हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश, सरस्वती विद्या मंदिर बरवासेना बेतिया। हम लोग पहुँच चुके हैं चैप्टर 8 के 8वें पार्ट में। चैप्टर थोड़ा लंबा है। चैप्टर का नाम विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इस भाग में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जिसका आंसर हमें जानना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चंस लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ रेन शैडो एरिया। क्वेश्चन नंबर 2, वाई राजस्थान गेट्स स्कैंटी रेनफॉल। एंड नंबर 3, वाई तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर सीजन। In this video, we are trying to know the answer of these 3 questions. तो पहला नंबर, रेन शैडो एरिया। हम लोग जानते हैं कि भारत में जो बारिश होती है वो मॉनसून कहलाती है, यानी कि भारत में रेनी सीजन को मॉनसून सीजन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस सीज़न में भारत के सभी जगहों पर, सभी राज्यों में लगभग बारिश होती है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बारिश नहीं होती है, जैसे राजस्थान और तमिलनाडु। राजस्थान एक डेजर्ट एरिया है, पूरी तरह बालू से भरा हुआ। वहाँ पे बहुत कम मात्रा में बारिश होती है। और जो तमिलनाडु है उसका ज्योग्राफिकल पोजीशन कुछ ऐसा है जिसके कारण इस मानसून विंड्स के कारण रेनी सीजन में वहाँ बारिश नहीं होती है। बारिश होती है लेकिन विंटर सीजन में। तो इसका कारण जानने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं व्हाट इज रेन शैडो एरिया। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ब्लू कलर के जो लाइंस खींचे गए हैं, एरोज, ये विंड्स हैं जो सी रीजन से आ रहे हैं और पूरी तरह वाटर से भरे हुए हैं। अब चूंकि इनमें वाटर वेपर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जब किसी पर्वत एरिया से टकराते हैं या किसी माउंटेनस रीजन में जाते हैं तो माउंटेन उनको क्रॉस करने नहीं देता और वो उससे उठते हुए ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ऊपर की तरफ उठने के कारण चूँकि हायर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम रहता है, इसीलिए जो हवाएं हैं वो ठंडी हो जाती है और कंडेंसेशन के कारण वाटर ड्रॉपलेट्स का निर्माण करती हैं, जो कि रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब ये हवाएं ऊपर जाती हैं और उसी रीजन में, जिस तरफ से आ रही हैं उसी रीजन में बारिश कर देती हैं। बारिश करने के बाद जब हवाएं हल्की होती हैं, हल्की होने के बाद जब माउंटेन क्रॉस करके दूसरी तरफ जाती हैं तो उसमें वाटर वेपर नहीं होता। ये ड्राई विंड्स होते हैं, सूखा हुआ हवा। इनमें वाटर वेपर का अमाउंट बहुत कम होता है, जिसके कारण से दूसरे तरफ, माउंटेन के दूसरी तरफ बारिश नहीं हो पाती है। तो इस रीजन को ही हम लोग रेन शैडो एरिया कहते हैं। इस डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत में जो मानसून विंड्स फ्लो करती हैं वो अरेबियन सी और वेस्ट बंगाल से होते हुए किस तरह भारत में प्रवेश करती हैं और उत्तर के जो माउंटेन रेंज हैं भारत के, हिमालयन रेंज, उस रीजन से टकराकर भारत में बारिश करती हैं। लेकिन चूँकि हिमालय की ऊंचाई अधिक है और उसे क्रॉस करके जब उस तरफ हवाएं पहुंचती हैं, यानी कि चाइना की तरफ, तो चाइना रेन शैडो एरिया में पड़ जाता है इन हवाओं के लिए और वहाँ पे बारिश नहीं होती और सारा का सारा बारिश जो है वो माउंटेन से इस तरफ, यानी कि भारतीय रीजन में होता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि राजस्थान गेट्स स्कैंटी रेनफॉल, यानी कि बहुत कम मात्रा में या नहीं के बराबर बारिश होती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है ये अरावली पर्वत। ये जो थार डेजर्ट आप लोग देख पा रहे हैं राजस्थान में,
वहाँ पे एक अरावली पर्वत पाया जाता है। इस अरावली पर्वत का जो पोजीशन है वो हिमालय पर्वत के परपेंडिकुलर है, यानी कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसका डायरेक्शन है सीधा। तो इसके कारण से जो हवाएं चलती हैं अरेबियन सी की तरफ से, उन हवाओं को ये अरावली पर्वत रोक नहीं पाता है, क्योंकि ये अरावली पर्वत इन हवाओं के लिए एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाता है, यानी कि ये हवाएं इस अरावली पर्वत के पैरेलल काटते हुए निकल जाती हैं। चूँकि इन पैरेलल हवाओं को ये अरावली पर्वत रोक नहीं पाता है, इसी कारण से ये थार डेजर्ट का जो रीजन है, यानी कि राजस्थान का जो रीजन है, वहाँ पे बारिश नहीं होती। तो एक तरह से बोल सकते हैं ये भी एक रेन शेडो एरिया ही कहलाता है, जिस कारण से यहाँ पे बारिश नहीं होती। तो इस अरावली पर्वत के पोजीशन के कारण ऐसा होता है। अगर ये अरावली पर्वत इस तरह ना होके इन हवाओं के लिए परपेंडिकुलर होता, जैसे कि हिमालय पर्वत है, तो उसके कारण थार डेजर्ट में, यानी कि राजस्थान में बारिश हो सकती थी। लेकिन इसका पोजीशन कुछ इस तरह है कि ये हवाओं के पैरेलल पड़ता है और ये हवाओं को रोक नहीं पाता है, जिसके कारण से इनके कारण राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती है। तीसरा क्वेश्चन था वाई तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर सीजन। तो इसका कारण है जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु भारत में कहाँ स्थित है वो हम देखते हैं। ये भारत का नक्शा जिसमें रेड कलर का जो दिखाया गया है, ये तमिलनाडु का पोजीशन है। इस तमिलनाडु का पोजीशन भारत में कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि राइट हैंड की तरफ ईस्टर्न घाट्स, जिसे हम लोग ईस्ट कोस्ट मानसून के नाम से जानते हैं, ईस्ट कोस्ट माउंटेन्स, तो ये माउंटेन्स जो है, उन माउंटेन्स के दूसरी तरफ तमिलनाडु का पोजीशन है। यहाँ पे जो एरो बनाए गए हैं, मानसून के समय एरो दिखाते हैं हवा का बहाव, यानी किस तरफ हवा बह रही है। तो ये जो हवाएं अरेबियन सी से उठती हैं, ये सीधे बहती हुई वेस्टर्न घाट से टकराती हैं और वेस्टर्न घाट के रीजन में बारिश करती हैं। उनको क्रॉस करते हुए, चूँकि इनका हाइट थोड़ा कम है, इसलिए इनको क्रॉस करते हुए सीधे हिमालयन रीजन में जाती है और उस तरफ बारिश करती हैं। लेकिन इन मानसून विंड्स के कारण ये जो ईस्ट घाट माउंटेन रेंज है, ईस्ट घाट माउंटेन रेंज के कारण ये जो तमिलनाडु का रीजन है वो रेन शेडो एरिया में पड़ता है, क्योंकि जिस तरफ से हवाएं आ रही हैं ठीक उसके उल्टे दिशा में तमिलनाडु स्थित है और बीच में पर्वत स्थित है। तो जैसे कि मैंने दिखाया था रेन शेडो एरिया का, तो ईस्ट घाट माउंटेन का जो ये रेंज है उसके लेफ्ट की तरफ बारिश होती है, लेकिन राइट की तरफ, जिस तरफ तमिलनाडु है, उस तरफ बारिश नहीं होती, क्योंकि ये ईस्ट घाट माउंटेन रेंज हवाओं को लेफ्ट की तरफ ही रोक देता है। तो इसी कारण ये तमिलनाडु रेन शेडो एरिया में पड़ता है और इन हवाओं के कारण तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है या बहुत कम मात्रा में होती है, जैसे कि राजस्थान का पोजीशन है। लेकिन जब हवाएं वापस लौटती हैं, यानी कि रिटर्निंग मानसून, ठंडी के मौसम में, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, तो ठंडी के मौसम में ये रिटर्निंग मानसून उल्टी दिशा में फ्लो करती हैं। पहले अरेबियन सी से लैंड की तरफ, यानी सीज टू लैंड की तरफ जा रही थी मानसून सीजन में, लेकिन अब आती हैं लैंड से सी की तरफ, यानी कि उल्टी दिशा में फ्लो करती हैं। तो उल्टी दिशा में फ्लो करने के कारण इन विंड्स के डायरेक्शन में तमिलनाडु पड़ता है। नीचे में ये गोल देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो रिटर्निंग मानसून के कारण जो हवाएं बहती हैं, उन हवाओं के सामने तमिलनाडु पड़ता है और ईस्ट घाट का ये जो माउंटेन रेंज है वो उन हवाओं को रोककर तमिलनाडु में बारिश करने में हेल्प करता है। अब चूँकि आप देख पा रहे हैं कि ये हवाएं कुछ मात्रा में वाटर वेपर भी लेके आती हैं, ये बे ऑफ बंगाल रीजन से, सी रीजन से, तो इनके कारण कुछ मात्रा में बारिश तमिलनाडु में होती है इस ईस्ट घाट माउंटेन के कारण। तो मानसून के समय में, यानी कि गर्मी के बाद जो बारिश होती है, उस समय में ये ईस्ट घाट माउंटेन
तमिलनाडु में बारिश होने से रोकता है, लेकिन ठंडी के मौसम में यही ईस्ट घाट माउंटेन बारिश करने में हेल्प भी करता है। इसी कारण से जो तमिलनाडु है वहाँ पे गर्मी के बाद जो बारिश होती है उस समय में बारिश तमिलनाडु में नहीं हो पाती है, लेकिन जब रिटर्निंग मानसून ठंडी के मौसम में वापस आता है तो उसके कारण से यहाँ पे तमिलनाडु में बारिश हो पाती है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने जाना। बाकी जो क्वेश्चंस हैं जैसे व्हाट इज थंडरस्टॉर्म्स, हाउ थंडरस्टॉर्म्स फॉर्म्स एंड व्हाट सेफ्टी मेजर्स विल बी टेकन ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए धन्यवाद।